क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण थीटा समकोण है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आपका है साइन A इंटू कॉस A, 2 नंबर पे आपका है साइन C इंटू कॉस C। आप बुक निकाल लीजिए, पहले 8 क्लास का क्वेश्चन मिला लीजिए। ठीक है, क्या है आपका थीटा, आपका कोई क्या है समकोण है। पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। फिगर बन गया, देखिए फिगर बन गया है। तीनों का अलग अलग मान मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपका दिया हुआ है कि BC बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है। तो BC बराबर कितना सेंटीमीटर आपका है, हल लिख दिए। ठीक है, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए गिवन दैट दिया हुआ है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर मालूम नहीं है। ठीक है, AC बराबर मालूम नहीं है। तो अब देखिए इसके ऊपर एक फार्मूला आता है आपका पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। अब पाइथागोरस, ठीक है, क्या पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, इसका आपका 3 फार्मूला होता है। ठीक है, तीनों फार्मूला आपको हम बाद में होगा तो लिखा देंगे, नहीं तो और एक दूसरा वीडियो इसके लिए बना देंगे। ठीक है, देखिए AC का मान मालूम नहीं है, BC का मान कितना है आपको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को छोड़ दिए, इसको लिख दिए। BC का मान 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर बराबर इसका आपका कितना हो गया, इसका आपका होता है 24 का स्क्वायर का आपका होता है 576। अब करके देख लीजिएगा, 24 इंटू 24। ठीक है, आपका 576 ही आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर तब सब कोई जानते हैं 49 होता है। ठीक, देखिए AC स्क्वायर बराबर 9 4 15 का 5 4 7 और 7 4 11 और हासिल 1 12 का 2 5 1 6। तो AC बराबर AC रूट अंडर स्क्वायर बाएं साइड में, दाएं साइड गया तो रूट में चेंज हुआ, प्लस माइनस के साथ, तो 625। ठीक है, अब 625 को यहाँ पे तोड़ते हैं तो 25 गुना 25 625 होता है। 25 गुना 25 कितना होता है आपका है 625। आखिर दोनों आपका आखिर सेम अंक है, रूट के अंदर है पर सेम अंक आता है तो एक अंक बाहर आ जाता है। 1% का बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए AC बराबर आपका कितना हो गया 25। 25 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर
कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। साइन ए बराबर, ठीक है, एक नंबर में साइन ए बराबर, साइन ए, आप साइन का एक कोण से लेके आपको चलना पड़ेगा। तो साइन ए बराबर आपका होता है बी सी बाई ए सी। साइन, अब देखिए आपका साइन का कोण ए हो गया। अब साइन ए कोण का मान बोला है आपका, तो इसका आपका हो गया, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका एच, ठीक है। तो पी का मान कितना आपका यहाँ पे 7/25 है, ठीक है। उसी हिसाब से कॉस ए का मान, कॉस ए का आपका मान कितना कितना होगा, कॉस ए का मान आपका होता है ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है 24/25, ठीक है। लिख सकते हैं, अतः साइन ए इक्वल टू 7/25, कॉस ए बराबर लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बराबर 24/25। एक नंबर का आपका यहाँ पे आंसर हो गया है, ठीक है। अब 2 नंबर में आते हैं, किसका मान निकालना है आपका, साइन सी का मान निकालना है। तो देखिए 2 नंबर लिख दिए यहाँ पे साइन सी। अब पहले ए से मान किए, अब सी से मान लेंगे, ठीक। साइन सी बराबर आपका होता है क्या, देखिए ए बी बाई ए सी, ठीक है, ए बी बाई ए सी। ए बी का मान कितना है आपका यहाँ पे 24, ठीक है। ए सी का मान कितना है आपका 25 से। कॉस सी का मान कितना आपका है यहाँ पे, देखिए कॉस सी, तो आपका बी सी बाई ए सी। तो इसका मान आपका कितना हो गया, बी सी का मान 7 है, ए सी का मान कितना आपका है, ए सी का मान 25 है, ठीक है। अतः साइन सी इक्वल टू 24/25, कॉस सी बराबर 7/25, ठीक है। इसका आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए तीनों फार्मूला आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एक तो आपका यहाँ पे हो गया, और दूसरा फार्मूला आपका यहाँ पे, एक फार्मूला आपका यहाँ पे है कर्न बराबर, आप देखिए ए बी बराबर, ये दोनों बराबर फार्मूला देख लीजिए आप क्या होता है, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। ये आपका फिर तीसरा फार्मूला देख लीजिए, बी सी बराबर का ए सी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आपका ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम रेड पेन से घेर देते हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 फार्मूला हो गया, और यहाँ पे आपका 1 फार्मूला है। 3 फार्मूला आपका पाइथागोरस परिमेय का होता है, ठीक है। 3 फार्मूला आपका पाइथागोरस परिमेय का होता है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 2, इससे पहले एक हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति का मतलब आपका होता है कि फिगर बोलिए, कोई फिगर, ठीक है। देखिए फिगर बनाया हुआ है, आप बुक निकाल लीजिए, आपका बुक में फिगर दिया हुआ है P Q R। क्यों आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज है, और क्यों आपका क्या बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए हल लिख दिए, देखिए त्रिभुज, कि ये आपका क्या है समकोण त्रिभुज है। देखिए लिखेंगे पहले समकोण
त्रिभुज इसका नाम है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए ये आपका तो दिया हुआ है, देखिए उसका देखिए आपका पी क्यू का मान दिया हुआ है और पी आर का मान भी दिया हुआ है, लेकिन आपका क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं है। तो इस मान को निकालने के लिए अब एक पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए अब पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से यह था कंप्लीट। अब आगे देखिए आपका पाइथागोरस परिमेय का हिसाब से देखिए आपका पी क्यू बराबर कितना है आपका, पी क्यू इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर मालूम नहीं है, क्यू आर बराबर मालूम नहीं है, ठीक है, दिया हुआ है। पाइथागोरस परिमेय का हिसाब से अब देखिए क्या होता है, ए वाला लाइन और इस दोनों लाइन को जोड़ेंगे तो इसका मान आना चाहिए। फिर इसमें से पी आर को घटा देंगे, पी आर से घटाएंगे, पी आर को घटाएंगे पी क्यू से, तो आपका क्यू आर का मान आ जाएगा। और क्वेश्चन आपका यही बोल रहा है, देखिए इसीलिए पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान मालूम नहीं है, इक्वल टू आपका पी आर स्क्वायर का मान कितना है 13, पी आर का मान कितना है 13 बैठा दे स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का मान मालूम नहीं है। उसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया 169 माइनस 144, तो क्यू आर बराबर कितना होगा, क्यू आर बराबर 25 आया, इसका था रूट में चेंज कर दिया, ठीक, इसी को अब क्या करेंगे 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और कोई भी आपका अंक हो सेम हो तो आपका रूट के बाहर निकल जाता है, ठीक है, दोनों से में एक बाहर निकल गया, ठीक है। इसके बारे में कैसे हुआ आपको विस्तार से क्लास हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसीलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के मुताबिक आपका मान है कि tan p माइनस cot r का मान निकालिए, ठीक है, तो हम करते हैं अब tan p बराबर, ठीक है, tan मान इसको मान लिया tan p, अब ये आपका समकोण बन गया tan के हिसाब से, ठीक है, उसी हिसाब से आपका क्या आएगा क्यू आर बाय क्या आएगा आपका क्यू आर बाय आपका आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा, ठीक है, पी क्यू आ जाएगा इसके मुताबिक, ठीक है। देखिए पी क्यू आ गया, इसका मान कितना है आपका 5 आया, पी क्यू का मान कितना है 12 है, ठीक है। इसी हिसाब से अभी आपका निकाला जाए कॉट का मान और कॉट आर का मान,
टेन का हिसाब से यहाँ से मान निकले, कॉट का हिसाब से यहाँ से मान निकालेंगे। आप देखिए बात को समझिए पहले। टेन का हिसाब से पी से मान निकाले हैं, कॉट का हिसाब से आर से मान निकालेंगे। कॉट आर है, कॉट आर है यहाँ पे, ठीक है। कॉट आर का हिसाब से क्या होगा, क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है। क्या होगा, क्यू आर बाई क्या होगा, पी क्यू। 5 इसका मान और इसका मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है, का है 12, ठीक है। यहाँ पे और लिख दिए। फर्स्ट में तो आप इतना माने, फिर और दूसरा का इतना काम किया, फिर आप एगेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एगेन भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए 10 पी माइनस कॉट आर बराबर, ठीक है। 10 पी माइनस कॉट आर का मान निकलना है। देखिए 10 पी का मान कितना है आपका, 5/12। उसके बाद कॉट आर का मान कितना आया, 5/12 आया है, ठीक है। दोनों का जब करेंगे तो आपको देखिए सेम है, माइनस में प्लस में दोनों खत्म, ठीक है। दोनों खत्म हो गया। 1 - 1 तो इसका आ गया आपका 0 आंसर, ठीक है। क्या आ गया, 0 आंसर, ठीक है। इसको आप कटा भी सकते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 रख दीजिए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप चाहते हैं तो इसका एलसीएम करके भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 कैसे हुआ आप देख लीजिए। इसका सिंपल सा भिन्न का जोड़ करते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, नीचे का एलसीएम 12 आया, 12 को 12 से गुना करेंगे, भाग देंगे 1 में, तो 5 का ही 5 माइनस 5 का ही 5, घट के क्या होगा आपका 0/12। आपका अंश, इसका नाम क्या है, आपका अंश है, इसका नाम क्या है, हर है। आखिर आपका अंश में 0 हो, हर में कोई भी संख्या हो, वो आपका 0 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, 0 ही होता है। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ये लाइन जो है आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, आप तो इससे पहले वो सब जानते ही हैं, ठीक है, ठीक है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 3 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, यदि sin a = 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात या फिर परिकलित कीजिए, ठीक है। आप बुक निकाल लीजिए, 10 क्लास का बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन आप मिला लीजिए, क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए फिगर आपका क्वेश्चन में पहले से ही बना हुआ है। आपका ए सी का मान 4 सेंटीमीटर है और आपका बी सी का मान 3 है। ए और सी का बीच का दूरी 4 के है। आपका बी और सी का मान क्या है, आपका 3 के है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। अब देखिए लिख दिया हल। देखिए समकोण, हल लिख दिए। ये आपका एक समकोण है ना, पहले थोड़ा लैंग्वेज देखें। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 3/4 है दिया हुआ है। उसी के साथ साथ क्या है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन दैट, या फिर आप हिंदी में लिख दीजिए दिया हुआ है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, गिवन डेट लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब देखिए साइन ए का मान कितना है उसका, देखिए आपका ए सी का मान कितना है 4K, बी सी का मान 3K, ए बी का मान मालूम नहीं है। ठीक है, मालूम नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABC में किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का। ठीक है, लिख रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, अब प्रयोग किसका करेंगे, पाइथागोरस परिमेय का। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। देखिए आप एक बात सुन लीजिए कि AB प्लस BC इक्वल टू AC। ठीक है, देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC इक्वल टू AC। AB को और BC को जब जोड़ेंगे तो C के बराबर होगा। ठीक है, जब B का मान निकलना है तो BC को AC को BC घटा देंगे तो इसका मान AC का मान जो भी आएगा वो BC का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है आपका AB का मान तो कुछ नहीं है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, BC का मान 3K का स्क्वायर इक्वल टू AC का मान 4K 4K का स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 K स्क्वायर इक्वल टू 4 4 के 16 K स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 16 K स्क्वायर, प्लस में है इधर बाएं साइड में प्लस में, तो दाएं साइड में क्या होगा माइनस K स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ पे 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर हुआ। अब देखिए आपका 7K स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब देखिए AB का क्या है स्क्वायर है, AB का स्क्वायर क्या करेंगे बाएं साइड में दाएं साइड में देंगे तो क्या होगा रूट में चेंज हो जाएगा। AB का स्क्वायर को इधर भेज दिया, आएगा आपका 7K स्क्वायर। K के स्क्वायर के साथ रूट खत्म, K बाहर और 7 के साथ रूट रह गया। ठीक है, इतना हो गया। AB का मान कितना हो गया आपका K√7 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, K√7। AB बराबर क्या है आपका, AB बराबर क्या है आपका 7 और तो K√7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक हमको निकलना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आप देखिए कि आपका तीनों का मान आ गया। तो आप जानते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, आप देख लीजिए साइन थीटा बराबर P/H होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर P/H होता है। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर H/P होता है, सेक थीटा बराबर B/H होता है, क्वाट थीटा बराबर क्या होता है आपका B/P होता है। ठीक है, B/P होता है। ये आपका फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, आप देख लीजिए। ठीक है, काम देगा आपका, देख लीजिए आप। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। अब देखिए आप साइन P का मान तो निकल गया, P का यहाँ पे आपका P है परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस इतना है, तो उसी हिसाब से आपका अभी कॉस का निकलना है। इसीलिए कॉस
ए बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो ए आपका क्या निकला, पी निकला, ये आपका एच निकला, तो बी आपका ये बचा। ठीक है, तो बी बाई एच, कॉस का मान है बी बाई एच, तो बी बाई एच तो आपका क्या होगा ए बी बाई ए सी इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं बी बाई एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे कितना बी का मान कितना है आपका k√7/4। ठीक है, 4k, तो के ख़त्म, आपका क्या बचा आपका √7/4। ठीक है, √7/4 एक कैंसिल हो गया। अब उसी से देखिए यहाँ पे 10 का 10a बराबर क्या होता है आपका p बाई b होता है। p क्या है, यहाँ पे आपका p है, तो b बाई सी बटे ए बी क्या है आपका ए बी। बी सी का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 है, 3k। बी सी का मान कितना आपका है, बी सी का मान कितना है आपका 3k। ए बी का मान कितना है आपका k√7, के ख़त्म, क्या बचा आपका 3/7 रूट। ठीक है, 3/7 रूट बचा आपका। ठीक है ना, क्या आपका 3/7 रूट। देखिए, अतः cos a इक्वल टू √7/4 और 10a बराबर क्या है आपका 3/7। ये आपका दोनों क्या है आपका आंसर। ठीक है, ठीक है। क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 4। क्वेश्चन लिखा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो, 15 cot A बराबर 8 हो, तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। आप बुक निकाल लीजिए 10 क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का। अब देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ है कि ए और बी का जो बीच का डिस्टेंस है 8 की, और आपका बी और सी का जो डिस्टेंस है वो है कितना है 15 के। ठीक है, इसमें हमको मान किसका किसका निकलना है, एक साइन ए का और एक आपका सेक ए का। कॉट ए का तो मान दिया हुआ है, ये है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले गिवन डेट, या फिर आपको हिंदी में लिखना है तो दिया है, तो जो अच्छा होता है, इंग्लिश तो इंग्लिश और हिंदी तो हिंदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों में से किसी एक को लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। गिवन डेट या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। देखिए cot A इक्वल टू 8 बाई गुना के फॉर्म में है 15, अब जाके क्या होगा ये भागा के फॉर्म में। ठीक है, भागा के फॉर्म में हो गया। cot A बराबर b बाई पी, तो आपका b देखिए, b आपका जो है b का मान कितना है 8 है, तो 8 आपका b और a और b का डिस्टेंस को b कहते हैं, b है, और आपका b और c को क्या तो p। ठीक है, क्या आपका तो b और c p हो गया आपका। इसमें आपका इसका मान भी लिख दे, कितना हो गया इतना। अब देखिए बी सी इक्वल टू कितना, यह तो होगा ना, बी सी इक्वल टू कितना आपका 8 है, के मान लिए इसमें, और यहाँ पे देखिए आपका बी सी
ए सी का आपका 8K और बी सी का कितना आपका 15K, ठीक है। देखिए तो आपका इसीलिए ए बी इक्वल टू 8K का बी सी इक्वल टू 15K और आपका ए सी मालूम नहीं है, ए सी इक्वल टू मालूम नहीं है, ठीक है। उसी हिसाब से आपका देखिए अब त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज पूरा फिगर क्या आपका एक त्रिभुज है। तो अब आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये आपका त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का आपका 3 फार्मूला होता है, ठीक है। तीनों फार्मूला आपको लिख देंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तीनों फार्मूला क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। बाद में लिख देंगे। आप देखिए ए सी का मान मालूम नहीं है, ए बी कितना आपका है 8K प्लस बी सी कितना है आपका 15K, ठीक है 15। देखिए आप ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो आपका होता है 225K स्क्वायर। आप कह लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 15 गुना 15 जब कीजिएगा तो आपका आएगा 225 आएगा, ठीक है। आप साइड में करके चेक कर लीजिए, ठीक कितना आएगा, ठीक है 225 आएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 का 2 289K स्क्वायर। ए सी बराबर स्क्वायर को हम बाएं दाएं साइड भेजें 279K स्क्वायर, के ख़त्म, इसके स्क्वायर ख़त्म। देखिए यहाँ पे 17 गुना 17 करेंगे और के स्क्वायर, के साथ रूट ख़त्म। और आप जानते ही हैं इस हिसाब से पहले भी आपके साथ हुआ है, इसी हिसाब से आपका बहुत सारा हिसाब आपको बना के दिया गया है। तो दोनों आपका सेम आंक है 17, तो आपका एक बाहर आ गया और के का स्क्वायर है तो ये क्या आपका आ गया, ठीक है। तो आपका देखिए आपका देखिए ए सी का मान कितना आया, ए सी का मान कितना है आपका 17K। तो ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 17K लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से अभी मेरा किसका मान आ गया, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर चुके हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लिए हैं। आपका ए सी का भी मानेगा, आप देखिए बी सी, ए बी सी और आपका ए सी तीनों का मान आ गया है। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या करना है, साइन ए का मान निकालना है। इसीलिए साइन ए इक्वल टू क्या होता है आपका साइन ए का मान P/H होता है। P आपका बी सी है, क्या है आपका बी सी बटे बी सी बटे आपका क्या है H कितना है आपका PB, ये आपका H निकला, ठीक है। H कितना है आपका ACH है, इक्वल टू आपका बी सी का मान कितना है 15K, ए सी का मान कितना है 17K, के ख़त्म 15/17 आ गया आपका, ठीक है 15/17, ठीक है ना। उसी हिसाब से आपका सेक ए बराबर क्या होता है आपका सेक ए बराबर आपका फॉर्मूला होता है आपका H/,
बी होता है। सेक ए बराबर क्या होता है आपका एच बाई बी, तो एच बाई बी, ठीक है। बी कितना है आपका, एच कितना है आपका ए सी, एच आपका ए सी है, तो ए सी बाई बी कितना आपका बी सी, ए बी, ए बी। इसीलिए आपका ए सी का मान कितना है 17 के, और आपका ए बी कितना है 8, ए बी 8 है आपका, तो वहाँ है ए बी आपका 8 है, 8 बैठा दी 8 के ख़त्म कैंसिल, तो आपका 17/8 आ गया। तो अतः लास्ट में लिखेंगे अतः साइन ए इक्वल टू 15/17 तथा कितना सेक ए इक्वल टू 17/8, क्या है आपका 17/8, क्या होगा आपका ये आंसर, ठीक है। को बताए कि आपको 3 फार्मूला पाइथागोरस परिमेय का लिख के देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय का। देखिए फार्मूला, देखिए पहला फार्मूला क्या है आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपका क्या है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फार्मूला आपका है क्या बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी। समझ में आया तीनों फार्मूला। पर देखिए फिगर में बताते हैं, जब आपका देखिए ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो हमारा ए सी निकल जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से जब हम बी निकालना है तो ए सी में बी सी को घटा देंगे, ठीक। उसी हिसाब से फिर हमको पी निकालना है तो एच में बी को घटाएंगे पी निकल जाएगा, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपका पाइथागोरस परिमेय का है, ठीक है।